ग्वादर में ना दूध की नहर नजर आ रही, ना शहद की नहर नजर आ रही है। जो दूध की नहरें हैं, शहद की नहरों के घरों में बह रही है पैसा उन ब्यूरोक्रेट की जो इसके ऊपर अपने लिए काम कर रहे हैं। दुबई ने का इन्वेस्टर वादा करके उसने टाइम से डिलीवर ना किया हो, सवाल ही पैदा होता। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक बड़ा ग्रुप आता है 2004 में, बड़ा ग्रुप, अशवानी ग्रुप, मैं नाम लूंगा, आप बेशक उसको काट दें। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी, आप चलें बताएं। खूबसूरत सा एक नक्शा टीवी पे आता है, अखबार में आता है, पूरे पाकिस्तान में आए कि हम आपको गोल्डन पाम, एक सुनहरा खजूरों का दरख्त गोल्डन आपको एक सोसाइटी दे रहे हैं। लोगों ने पागलों की तरह ओवरसीज ने बुकिंग करवाई और यहाँ रश पड़ा था पीसी होटल में, जिसमें मैं भी शामिल था। 22 लाख रुपए दिया 2004 में, जब 9,000 पे तोला सोना था, जेवर था। इन्होंने जीडीए की बातें शायद नहीं मानी, कैंसिल कर दिया एनओसी। जो थे सरमाया का, ये बड़ी टेक्निकल खेल थे, वक्त को धक्का देते हैं ताकि हमें पैसे वापस ना करने पड़े। हम कह रहे केस कोर्ट में चल रहा है। ऐसा एक कानून तो बना था गालिबन, जो अदालत ने खत्म कर दिया था। अदालत में सबसे सौखा काम है जी, क्राइम प्रमोट अदारा कोर्ट्स हैं। नहीं, आप पे तो अदालत हो जाएगी, ऐसा ना करें। फ्रॉड जो करते हैं वो ज्यादा कामयाब है। हाल ही में एक केस हुआ है पिंकी, अनमोल पिंकी वाला, अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड देने की बजाय वो आसानी बेल कराकर अपने घर को जा सके। कुएं में पानी गंदा हो रहा है एक कुत्ते की वजह से, एक डॉग की वजह से। हमने कुत्ता नहीं निकालना, हमें पानी साफ करते रहना। यहाँ भी कोई सीसीटीवी टाइप महकमा बनना चाहिए कि जो मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए, बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हमायूं सलीम 89 न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ बिजनेसमैन अलियास मजीद शेख साहब। आज हम इनसे ग्वादर के मौजू पर बात करेंगे कि ग्वादर की क्या सूरत हाल है, ग्वादर कहाँ जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर दुबई की सूरत हाल के मौजूदा सूरत हाल के बाद ग्वादर की सूरत हाल बहुत बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम मायूं साहब। सर, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि इस वक्त ग्वादर की क्या सूरत हाल है। हमारी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कौम की, ख़ासकर ग्वादर से, कि ग्वादर में दूध और शहद की शायद नहरें बह जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमारी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन ग्वादर में ना दूध की नहर नज़र आ रही, ना शहद की नहर नज़र आ रही है। ये इसकी क्या वजह है कि हम पीछे क्यों रह गए हैं, और आगे आप इसको क्या देखते हैं, और हुकूमत को इसमें क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने की। दूध और शहद की नहरें बिल्कुल बह रही हैं उन ब्यूरोक्रेट की जो इसके ऊपर अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब तक हम वहाँ ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को मोहब्बत वतनी उनके अंदर नहीं जगाएंगे, जब तक आम पब्लिक की दूध की शहद की नहरें नहीं बहेंगी। बदकिस्मत इस मुल्क की कहले, एक फराद को बचाने के लिए, एक बंदे को तोहफा देने के लिए पूरे इन्वेस्टरों को बर्बाद कर दिया जाता है, पूरे इत्मीनान ख़त्म कर दिया जाता है। आप किसी भी कामयाब, मैं यहाँ दुबई की मिसाल भी दूंगा। दुबई ने इन्वेस्टर का जो था इत्मीनान, उसको कभी नहीं डैमेज किया। मजाल है किसी ने दुबई में अगर प्रॉपर्टी गिर जाना और बात होती है, कोई वहाँ का इन्वेस्टर वादा करके उसने टाइम से डिलीवर ना किया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक बड़ा ग्रुप आता है 2004 में, बड़ा ग्रुप, अशवानी ग्रुप, मैं नाम लूंगा, आप बेशक उसको काट दें, आपकी भी मजबूरियां होती हैं। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी, आप चलें बताएं। अच्छा, क्या कहना? 2004 में खूबसूरत सा एक नक्शा टीवी पे आता है, अखबार में आता है, पूरे पाकिस्तान में आए कि हम आपको गोल्डन पाम, एक सुनहरा खजूरों का दरख्त गोल्डन आपको एक सोसाइटी दे रहे हैं। और वो समुद्र के ऊपर बीच दिखा रहे हैं, एक खूबसूरत जगह दिखा रहे हैं, हाई राइस बिल्डिंग दिखा रहे हैं। लोगों ने पागलों की तरह ओवरसीज ने बुकिंग करवाई और यहाँ रश पड़ा था पीसी होटल में, जिसमें मैं भी शामिल था। और हमने वो उस वक़्त 22 लाख रुपए दिया 2004 में, जब 9,000 पे तोला सोना था, जेवर था। इन्होंने जीडीए की बातें शायद नहीं मानी। 2007 में इनका चला गया केस, कैंसिल कर दिया एनओसी। फिर वक्त को ये जो थे ना सरमाया का, ये बड़ी टेक्निकल खेल थे, वक्त को धक्का देते हैं
ताकि हमें पैसे वापस ना करने पड़े। हम कहते हैं केस कोर्ट में चल रहा है। 2007 के बाद ये चले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 10 साल केस इनका चलता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लोग बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, अपने ख्वाबों का एक म्यार बना के बैठे हुए हैं कि आएंगे हम, वहाँ बीच बनाएंगे, वहाँ घर बनेंगे, हम बनाएंगे। 2019 के करीब डेट आगे पीछे हो जाती है। हाई कोर्ट ने भी इनका NOC मुअत्तल रखा और इनका कैंसिल कर दिया कि आप इसको ना, आप लोगों के पैसे वापस करें, जो भी करें, कैंसिल हो गया। 2007 से 2019-18 चला गया। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये हाई चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक, मैं नाम भी लेता हूँ उन वकील साहब का, नईम बहारी साहब को उन्होंने हायर किया हुआ है सिर्फ इस वजह से हेयरिंग ना हो। आज 6-7 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस, आज तक हेयरिंग नहीं हुई। क्या खाक इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पाकिस्तान में? खाक लोग आएंगे आपके पाकिस्तान में? क्या आपने उन लोगों को, हज़ारों लोगों को इबरत का निशान बना दिया? वो बेचारे बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि अभी चंद दिन पहले मेरा पिंडी में प्रेस क्लब के बाहर मेरा गुजर हुआ, मुझे बल्कि फ़ोन आया फ़हीम साहब का, मंसूर साहब का, वो एक्शन कमेटी बनाई है कि आप भी मेंबर, आप भी आए। यकीन करें मेरे आंखों में आंसू आ गए उनको देख के कि बेचारे 65-67 जब उन्होंने बुकिंग कराई थी, उनके ऊपर 40-42 साल थी, और वो बेचारे कितने लेके अपना हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं कि हमें हक दे दे, हमारा उस वक्त के पैसे लगे हुए हैं, अपने जमा पूंजी लगाई हुई है, हमें दे। उन किसी के दांत नहीं है, किसी के बाल सफ़ेद है, कोई बंदा छड़ी लेके खड़ा है। और कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा, ये किसी से मेरी बात हुई, वो कि इन कंपनी का इरादा ये है कि सारे यहाँ तो फौत हो जाए, जाहिर है 22-23 साल एक अरसा होता है, और यहाँ ये बूढ़े होके मर के बिस्तर आ जाए, हमें पैसे को ना पूछे। तो 22-23 साल में 16 साल तो अदालतों में गुजरे हैं ना। हाँ, ठीक है, अदालतों के पास शायद टाइम अभी नहीं भी है, उनके पास ज़्यादा बेहतर मुकदमात हैं, ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी शायद कुछ हो रहा है। नहीं, प्रायोरिटी क्या, जो दूध की नहरें हैं, शहद की नहरों के घरों में बह रही हैं, पैसा पैसा पैसे लग रहे हैं कि भाई आपने केस नहीं सुनना। यहाँ आप देखो हज़ारों लोग, जो मुझे अभी मैनचेस्टर से शायद साहब उनका फ़ोन आया, वहाँ से कनाडा से जाहिद साहब हैं, वो भी मेंबर हैं, कहते हैं हमें खाक इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर क्या वो जलील हुए इन लोगों की वजह से। जी जी, यहाँ भी कोई CCD टाइप महकमा बनना चाहिए कि जो मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए, जिनको अदालत नहीं पहुँचा सकती, बनना चाहिए। ये मैं देखें, अब मैं देखें जाहिद साहब वहाँ बैठे हो कनाडा में, मैं उनको बात करता हूँ यार पाकिस्तान में आओ, आगे से जो हमारी वो इंसल्ट करते हैं आप सोच नहीं सकते। क्या लेने आए जी? हमने ये बिग सिटी में दुकानें ली 2004 में, आज तक हमें कब्जा नहीं मिला, लाहौर का बात है, हम थक गए हैं। हमने वहाँ ली अपना जगह ग्वादर में, हम थक गए हैं। दोनों सके भाई हैं, एक मैनचेस्टर में, एक कनाडा में, और ऊपर से कहते हैं हमें, ये लोगों को आप जैसे, अब पंजाब का सुकून बेहतर हुआ CCD बनने का। अब इसी तरह ये माफिया, डेवलपर माफिया, जो सबसे सौखा काम है कि वो उन्होंने, अच्छा एक और अहम बात करूंगा, 1000 एकड़ की उन्होंने ली NOC, जाली डेवलपर माफिया। जी जी, जाली डेवलपर माफिया, हाँ जाली। 1000 एकड़ की उन्होंने NOC लिया, बेचा उन्होंने हज़ारों एकड़। इसी वजह से उनका क्लैश हुआ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि जनाब आपने ना हमें कौन का हिसाब किताब दें, उन्होंने नहीं दिया, आपने जितना बेचा हिसाब दें। कैसे देते? 1000 का NOC लेकर उन्होंने 20,000 बेच किया और पब्लिसिटी पे पैसे लगाए, लोगों को ख्वाब दिखाए। इन लोगों का तो दूध की नहरें बह गई हैं। ये ग्रुप कहाँ का कहाँ जा रहा है? इनकी महीने में अरबों इनकम है, उन लोगों का बेचारों का पैसा। आज अगर ये CCD इस तरह की बने और इनको सोने की कीमत पे पैसे दें, एक को इबरत का निशान बना दें, फिर देखें पूरा मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आती है, कैसे दूध और दूध की नहरें बहती है। पंजाब में ऐसा एक कानून तो बना था गालिबन, जो अदालत ने ख़त्म कर दिया था। अदालत में सबसे सौखा काम है जी, क्राइम प्रमोट दारा, मैं कहता हूँ क्राइम प्रमोट दारा कोर्ट्स हैं। नहीं, आप पे तो अदालत हो जाएगी, ऐसा ना करें। मैं देखिए बात सुने, मैं अभी चंद दिन पहले एक छोटे से काम के लिए कोर्ट में गया हूँ, तो वकील साहब साथ थे, तो जज साहब बैठे हुए हैं, तो जो रीडर था उसको बार बार इशारे कर रहा था कि यार मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ तो मुझे पैसे देते जाओ। उस वकील को शर्म आ रही थी, मैं कैसे सबके सामने पैसे पकड़ा दूँ। उसने इशारा किया तुम जाओ, पीछे एक टोट बैठा हुआ था नुक्कर पे, उसके पीछे चला गया, जाके पैसे पकड़ लिए। ये कोर्ट में, ये अच्छा ये नई बिल्डिंग में हुआ,
चंद दिन पहले आप कोर्ट में केस चले जाएं और सो जाएं, लोगों को जानबूझ के 9 बजे का टाइम देंगे, शाम तक लगे रहेंगे। कोई सलाहत कब आएंगी? हम किसको बोलें बताएं ना, क्या करें हम? मैं ये लहजा अंदर से बोल रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम सबसे देखिए, ये लोग हैं असल कातल, हज़ारों बंदों की नींदें नाम करके वो दवाइयाँ खा रहे हैं, लोगों की जमा पूंजी लगी हुई है। एक बंदा अगर असूल है दुनिया में, मलेशिया में मैं स्टडी किया, मैंने तुर्की में स्टडी किया कि आप देते हो फाइल, कोई बुरी बात नहीं, 3 साल का टाइम देते हो, 3 साल के अगर आप डिलीवरी नहीं देते तो फिर आप रेंट देते हो। यहाँ कौन सा है? पैसे ले लेके ये इनके बच्चे चौके। आपका मतलब है यहाँ पे जराइम पेशा लोग ज़्यादा कामयाब हैं, जो फ्रॉड जो करते हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं। आप देखें ना, जिस तरह अभी हाल ही में एक केस हुआ है पिंकी, अनमोल पिंकी वाला, अदालत ने उसको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है, रिमांड देने की बजाय, ताकि वो बासानी बेल कराकर अपने घर को जा सके। मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ये बात करूँगी, कुआं, हम कुएं में पानी गंदा हो रहा है एक कुत्ते की वजह से, एक डॉग की वजह से। हमने कुत्ता नहीं निकालना, हमें पानी साफ करते रहना, हमने उस चीज़ उसके ऊपर तरस खा लेना है। असल तरस की बात नहीं होती, पैसे लगे होते हैं, लगाएं मुझ पर बेशक जो मर्जी तो लगा दें, पैसे लगे हुए हैं और पैसों की वजह से लोग मैं यहाँ एक वाक़या भी बयान करूँगा कि उनका एक कह ले चाका कह ले, एक उनका कॉन्फिडेंस इतना बहाल हो चुका होता है, परवाह नहीं करते। मेरे एक दोस्त से वो होम्यो दवाई, बड़े एक ग्रुप था, होम्यो दवाई क्योंकि लाइसेंस लेना एलोपैथिक का ज़रा मुश्किल होता है, तो वो एक अच्छा एक साल्ट होता उनका राइट था, होम्यो कह के उन्होंने दवाई बना ली। वो दवाई बनाने के बाद वो छुप छुपा के उनका स्टोर रखा हुआ काम कर रहे थे। कुछ सालों बाद वो पकड़े गए, 1 महीना अरेस्ट रहे, उसके बाद वापस आए तो मैं उसके बाद मिलने गया तो मैंने कहा कि सर आप सरेआम काम शुरू कर दिया आपने, तो आप तो 1 महीना अंदर रह के आए हैं, तो मैं तो ये समझ रहा था आपने बंद कर देंगे आप। कहता अब मुझे पता चला है किसको कितने पैसे खिलाने हैं और मुझे वो पैसे ले रहे हैं, मैं खुले आप काम कर रहा हूँ। ये है आपके मुल्क में पॉलिसीज़। आप जब तक आपने पिक का छेड़ लिया ना, आप उसका नेटवर्क 3000 लोगों की लिस्ट आपको मिल गई जो उनके अंदर डाटा है, चलो उसमें 800 लोग हैं, 800 लोगों को निकाल ले कौन निकालेगा? कोर्ट सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसको जेल में भिजवा दिया है। क्यों? कि फर्दर सामने नाम आ ना सके। फर्दर उसमें से ऊपर से पता नहीं कोई जज को कितने फ़ोन आए होंगे, कहाँ से फ़ोन आए होंगे कि यार इसको भिजवाओ, ताकि पुलिस ने अगर 4 दिन और रखा तो शायद हमारा नाम सामने ना आ जाए। उसको ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट मिल रही है। और ये हमारे लिए, अब मैं कहता हूँ कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे बड़े, यहाँ फील्ड मार्शल साहब हैं, ये एक थोड़ी सी दिलचस्पी लें, क्योंकि आपका 99%, मैं अब बात करूँगा 99% करप्ट लोग छाए हुए हैं। शायद एक आधा बंदा आपको मिल जाए, लेकिन उसको कहेंगे ये पागल है, इसे मुलाकात मत करो, उसको इतना तंग कर दिया जाता है। शायद वो उसके अंदर कोई वो 1% भी वो होगा जिसकी कोई फैमिली के जीन्स अच्छे होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जो उनकी कुछ होगा उसका ज़मीर ऐसा, वरना सब सीने से है। नाम ले, मैं यहाँ एक बात करूँगा मलिक रियाज की भी, वो कहता था हर किसी की कीमत है, बताओ किसकी कीमत नहीं है। बात उसकी सही थी। हमें चाहिए कि ऐसा एक CCD की तरह एक अदारा बनाया जाए जो इन टॉप लोगों को पकड़ ले, उठा ले पूरी दुनिया में। जिसके बाद हम अदारे ही बनाते रहेंगे, जो मौजूदा अदारे हैं उन्हें ठीक ना करें, उनमें से मादर पितर आज़ाद रहने दें। हमने बहुत नया अदारा बनाने की बजाय जो मौजूदा अदारे हैं, क्या उन्हें ठीक करना पहली जिम्मेदारी नहीं? आपने बड़ी अच्छी बात की। CCD का तर्ज का दायरा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बनाएगा कौन? फैसले किसने करने हैं? ब्यूरोक्रेसी ने। क्या अपने खिलाफ वो बनाएगी दायरा कोई? वो तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे टालती चुटकी बजा के, सर काम हो रहा है, भिजवा दिया है। उसके बाद इतना काम होता, इतना उलझा देते हैं कि वो कह लें कि वज़ीर ने एक सेक्रेटरी से काम कराना हो ना,
तो मैं उसके पीछे जो वो उसकी टीसी करके कराता है, मेरे आंखों देखा वाकया कि एक लाहौर के एक हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो सेक्रेटरी साहब मुलाकात होती है, बड़ी आवभगत कर रहे हैं, वो ये नहीं कि सारा प्रोटोकॉल उसको दे रहे हैं। तो मैं उसको जब वो गया तो मैंने पूछा, भाई साहब आप तो मिनिस्टर हो, ये तो सेक्रेटरी है। कहता यार छोड़ो, हमने काम लेने होते हैं तो इसके बगैर काम नहीं होता। मैं वो किस तरह? कहता हम इसको जो मर्जी कह दें, इसलिए लिख देना एज़ पर रूल। जब ये एज़ पर रूल आ जाना ना तो वो हमारी फाइल रुक जाती है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसने कोई खाता निकाल के हमें कवर करना होता है। मायूं साहब ये सूरत हाल है, इस मुल्क पे कैसे चलेगा? आप एडमी पावर बन गए, आप 7वीं बेहतरीन आर्मी फौज बन गए और आप 5वें पे आ गए, हमें बहुत खुशी है। सिर्फ एक छोटा सा है खुदाया, कुछ स्टैब्लिशमेंट के बंदे, मैं आप सरेआम कहूँगा, वो आ जाए, आके इसको करे और कुछ मुल्क हमारा बेहतरी तरफ जाए। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ लोग प्यासे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, पैसा बैंकों में रख के, खुदाया ये मुल्क के कुछ तोहफत मिले, मुल्क आगे निकले, हम पैसे लगाएं। और मुझे एक साहब पिछले अमेरिका से फ़ोन था, कहता सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों की वजह से हम फंसे हैं। मैं कहा वो कैसे? कहता हमें पागल, हम दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं हम पाकिस्तान में क्यों ना करते हैं, हमारा खून जिगर उसमें। लेकिन यहाँ हर जगह एक से बड़ा एक गंदा करप्ट बंदा बैठा हुआ है। और हम लोग हैं अमेरिका में पढ़े, यूके में पढ़े, हमें ये इनका कल्चर समझ नहीं आता, हमें इनकी बोली लैंग्वेज समझ नहीं आती, हम क्या करें? ये उनकी हर बंदे की, अगर वहाँ देखें ना, जो जनरेशन पुरानी है, जो 70 साल से ऊपर चली गई है, उनकी ख्वाहिश होती है हमारी कब्र पाकिस्तान में बने, उनकी जो अपनी जनरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ उनके बच्चे फिर बाद में नहीं मानते। मैं जितनी फैमिली से बाहर मिला हूँ वो यही कहते हैं, मेरा दिल चाहता है बच्चे नहीं माने। भाई आप कल्चर दें, आप उनका, मैं बहुत सारी प्रपोजल दे चुका हूँ अपने आर्टिकल के जरिए, उसके ऊपर बात लंबी हो जाएगी। आप बात वही है, कुआं पानी साफ करने के लिए कुत्ते को निकालें, जब तक तो कुत्ते को नहीं निकालेंगे पानी गंदे का गंदा रहेगा, और ऊपर से आपका खर्चा होता जा रहा है पानी निकालने में, फ्रेश करने में, उसमें केमिकल डालने में। क्या जरूरत है खर्चा करने की? ये आपके सामने मिसाल है ना, करप्ट बंदे, इनका जो जिस जज ने माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको करे कि उसने उसको जेल भिजवा दिया ताकि 4 दिन और जाके कोई इंसाफ ना कर सके। इनके ऊपर होनी चाहिए CCD, जो अफसरों के ऊपर उनकी छांटी करे, उनको जैसे ही बदमाशों को उठाया गया ना तो वैसे उठा ले और मुकाबला कर ले। मुकाबले में जो कहता हूँ यही हल है, फिर मुल्क ठीक होगा। अदरवाइज वो चले जाता कोर्ट में। 20 साल से मैं केस देखे हैं, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो SP थे, उनका वो केस चला गया, बाद में 15 साल केस चलता रहा। बाद में उनके पास बड़ा खुश एक दिन मुझे मिले, क्या हुआ? कहते जी मैं बहाल हो गया हूँ, अब मुझे 15 साल की तनख्वाह भी मिल रही है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे प्यारे नरे हो गए, मैंने 15 साल बिजनेस भी किया माशाल्लाह। ये हकीकत है, ये हकीकत है मायूं साहब। हम क्या बात करें, हम किधर जाएं, क्या सोचें? बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की। अल्लाह करे इन पर अमल भी हो जाए और पाकिस्तान की मईशत किसी ना किसी तरह ठीक हो जाए, और अल्लाह मियाँ उन लोगों को भी हिदायत दे जो लोगों के पैसे 20-20 साल से रख कर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया।